अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे, एरे, इंडेक्स एरे। कौन से एरे? इंडेक्स एरे पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एरे की दूसरी टाइप जो कि पीएचपी में पाई जाती है, वो है एसोसिएटिव एरे, जिसको लोग एसॉक एरे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आप कहीं कहीं देखोगे, इसको पीएचपी एसॉक भी कहता है और एसोसिएटिव एरे भी कहता है। अच्छा भाई, ऐसा क्या खास है इस एरे के अंदर जो आपको इंडेक्स एरे में नहीं मिलता? इंडेक्स एरे का मतलब है ऐसे ऐसा एरे जिसके एलिमेंट्स इंडेक्स के ऊपर पड़े होते हैं, यानी नंबर्स के ऊपर पड़े होते हैं, 0 1 2, ऐसा ही है। ठीक है, तो क्या सर इंडेक्स एरे जो है वो इससे क्या अलग है? क्या एसोसिएटिव एरे में इंडेक्सेस होते हैं या नहीं होते? तो आज हम यही देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और चीज़ देखेंगे। जो हम लोग लास्ट काम कर रहे थे उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर कंटिन्यू करके चेक करेंगे। हम लोग चलते हैं सी में, जैम के अंदर, एचटीडॉक्स में और पीएचपी नाम का हमने यहाँ फोल्डर बना रखा था, इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड ओपन करने के बाद हमारे पास हमारा पुराना काम जो है यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, हम लोगों ने डेटा देखा था, डेटा मल्टी डायमेंशनल एरे, और उसको लूप से प्रिंट करना भी देखा था। अब अगर मैं तुम्हें ये कहता हूँ, अच्छा सबसे पहले काम करते हैं, जैम की सर्विसेज को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट है लोकल होस्ट 80 के ऊपर, और इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। लोकल होस्ट कॉलन 80/php, और यहाँ पे हम arrays.php को सिलेक्ट कर ले। तो यहाँ आपके पास ये चीज़ लूप हो रही है, ऐसा ही है। ठीक है, पूरा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि इस डेटा को HTML के टेबल में शो करा दो, तो कैसे कराओगे? अच्छा, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इस कोड को फिलहाल के लिए कर देते हैं कमेंट। ठीक है, कमेंट करने के बाद यहाँ पर मेरा पीएचपी का टैग क्लोज नहीं हुआ हुआ। आपको पता है आप डायरेक्टली इसके अंदर HTML लिख सकते हो, बॉयलर प्लेट लगा दिया HTML की, पीएचपी को भी साइड कर दो, बॉयलर प्लेट लगा दी, टेबल बना सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, टेबल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले टेबल का टैग आएगा, उसके अंदर टी हेड आएगा, टी हेड के अंदर टी एच आएंगे। अब आपके पास डेटा में आप जितनी चीजें रखना चाहो, अभी फिलहाल मैं 4 रख लेता हूँ। कितनी रख ली मैंने? 4। बच्चे की आईडी होगी, ठीक है, बच्चे का नाम आ जाएगा, ठीक है, उसकी ईमेल कर लेते हैं, और उसकी एज कर देते हैं। डन है? ठीक है, उसके बाद आपके पास टी बॉडी लगेगी। क्या लगेगी? टी बॉडी, और उसके अंदर आपके पास टी आर दोबारा बनेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस करी है, वो है रॉ। हम लोगों ने यहाँ रॉ नहीं बनाई, और किसी ने मुझे बोला भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ हमने रॉ भी क्रिएट कर दिया। टी बॉडी के अंदर एक रॉ बनाई, रॉ के अंदर टी डी बनेंगे, कितने? जितने टी एच हैं, यानी कि 4। अब यहाँ पर उस बच्चे की आईडी आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ जाएगा साद। ठीक है, यहाँ आ जाएगा saad@gmail.com। ठीक है, और यहाँ हम एज लिख देते हैं 2 साल। ठीक है, तो यहाँ आपके पास इस तरह का कुछ हम लोग टेबल दिखाने वाले हैं। तो यहाँ आकर आगे देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का टेबल नजर आ रहा है। अभी हमने इसको पीएचपी से डायनेमिकली प्रिंट नहीं किया, स्टैटिक सी बस एक रॉ लगा के हमने सिंपल एचटीएमएल में रख दिया। कुछ इसमें चीजें लगा लेते हैं, जैसे बॉर्डर लगा देते हैं हम। यहाँ पर बॉर्डर में कर देता हूँ 1। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास बॉर्डर आ जाएगा। विद इसकी कर देते हैं हम लोग 100%। कितनी कर देते हैं? 100%, ताकि ये आपके पास पूरे उस पे आ जाए। डन है? ये करने के बाद मैं जो टी आर है मेरे टी हेड वाली, उसको बीजी कलर दे दूंगा। क्या दे दूंगा? बीजी कलर में इसको दे दूंगा येलो। क्या दे दिया मैंने? येलो। तो आपके पास ये येलो हो गया। ठीक है, दूसरा, ये सेल स्पेसिंग खत्म करनी है। सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट बताया था, याद है? तो मैंने कहा सेल स्पेसिंग जो है वो कर दो 0। क्या कर दो? 0। यहाँ है, तो आपके पास सेल स्पेसिंग भी खत्म हो गई। अब सर आप चाहते हो कि हमारे पास स्टूडेंट्स का एक मल्टी डायमेंशनल 2D एरे हो या सिंगल एरे भी हो, तो उसको हमने उसका डेटा HTML टेबल में शो कराना है। किस में शो कराना है? HTML टेबल में। सबसे पहले तो हम वो एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एरे था, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आईडी है, नेम है, ईमेल है, मिसिंग है तो क्या है? एज है। ठीक है, यहाँ पर एज दे देते हैं, यहाँ 20 कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है वो कर देते हैं 19। ठीक है, यहाँ हम कर देते हैं 13 फॉर एग्जाम्पल। डन है? अब मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स के अंदर जितना भी रिकॉर्ड रखा है वो आपके
टेबल के अंदर लूप हो जाए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा भाई, बताओ। देखो लूप तो होगा, लेकिन लूप हमेशा आपकी रॉ होगी, पूरी की पूरी रॉ रिपीट होगी। तो आप जो है डायरेक्टली HTML के अंदर PHP लिख सकते हो, ये मैंने आपको दिखाया था। ठीक है। यहाँ पर मैं रॉ के बाहर खोलूंगा एक PHP का टैग। क्या खोलूंगा? PHP का टैग। और मुझे लूप करना है तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ, फॉर ईच का लूप लगा दूंगा। मैं कहूंगा फॉर ईच। अब यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? एरे का नाम। एरे का नाम क्या है? स्टूडेंट्स एज। अब हमेशा आपको स्टूडेंट में से एक एरे मिलेगा स्टूडेंट का। ऐसा ही है, यानी कि 2D एरे है ना यहाँ पे हमारे पास, तो दो दफा फॉर ईच चलेगा। ये देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था ना, ये चाइल्ड एरे निकालेंगे, फिर चाइल्ड एरे में से उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कुछ यही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चाइल्ड एरे। क्या लिख दिया मैंने? आपके पास स्टूडेंट की रॉ में से क्या निकलेगा? एक चाइल्ड एरे निकलेगा। और यहाँ पर आपने ये ब्रैकेट जो है वो ऑन कर दिया। अब ये ब्रैकेट आपने यहाँ पर ऑन किया है, लेकिन फॉर ईच का ब्रैकेट यहाँ पर रॉ खत्म होने के बाद बंद होना चाहिए। कहाँ खत्म होना चाहिए? रॉ बंद होने के बाद। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर दोबारा आप PHP का टैग लगाओगे और यहाँ पर आप ब्रैकेट क्या कर दोगे? बात समझ आई? अब जो आपकी ये रॉ है वो डायरेक्टली इस फॉर ईच के पूरे स्कोप के बीच में रखी हुई है। बात समझ आ रही है? जिससे ये रॉ लूप होगी। क्या होगी? लूप होगी। अच्छा चेक करते हैं सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चाइल्ड एरे कितने हैं? 3 है। तो अब मेरे पास जो 7 का डेटा है वो 3 दफा रिपीट होना चाहिए। देखो 3 दफा रिपीट हो रहा है। अभी तो स्टैटिक था ना, 7 लिखा हुआ है। अब यहाँ हम डायनेमिक डेटा लाएंगे। अब डायनेमिक डेटा लाने के लिए आप दोबारा से फॉर ईच का लूप रिपीट करोगे। क्या करोगे? ठीक है, 2D एरे है ना। अब यहाँ आप निकालोगे चाइल्ड एरे में से। चाइल्ड एरे में से क्या निकालोगे? वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे? वैल्यू निकालोगे। और आपको ये चीज एक दफा और रिपीट करनी है नीचे, क्योंकि दो ब्रैकेट्स है ना अब। ठीक है, दो फॉर ईच है, नीचे भी कितने ब्रैकेट बंद होंगे? दो बंद होंगे। अब यहाँ पर वन की जगह आप लगाओगे यहाँ PHP का टैग। क्या लगाओगे? PHP का टैग। और आप यहाँ पर इको कर दोगे। क्या इको कर दोगे? डॉलर वैल्यू को इको कर दोगे। क्या इको कर दोगे? डॉलर वैल्यू को। सेम आप यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद अब क्या मुझे इसको जरूरत थी? अच्छा यहाँ अब एक गलती हुई है। क्या गलती हुई है? बताओ क्या गलती हुई है? देखो अब यहाँ मसला ये हुआ है कि जो आपका आउटर लूप है, जो आउटर लूप है वो रॉस के लिए, किसके लिए? रॉस के लिए। और जो इनर लूप है वो आपके कॉलम्स के लिए, यानी आपके TDs के लिए। किसके लिए? TDs के लिए। लेकिन मैं तो इनर लूप के अंदर ही पूरी रॉ और TD सब एक साथ रख रहा हूँ। बात समझ आ रही है? तो इस चीज का हल क्या है? इस चीज का हल ये है कि आप जो है वो रॉ को इनर लूप के बाहर रखोगे। किधर रखोगे? देखो रॉ जो है वो बाहर वाले फॉर ईच के साथ लूप होगी। किसके साथ? बाहर वाले। और जो आपका TD है वो अंदर वाले के साथ आपके पास लूप होगा। तो आपको एक ही दफा बस TD लगाना है। हाँ, बताता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इसको लूप कर सकते हो। लेट्स सी, आपके पास प्रिंट होता नहीं होता, देखो। आओ इसको थोड़ा समझते हैं। यहां पर इसने क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। यहाँ देखो हुआ क्या। यहाँ पर आपके पास आपने लूप किया स्टूडेंट्स को। किसको? स्टूडेंट को। ठीक है, हर दफा आपको चाइल्ड एरे मिलेगा। क्या मिलेगा? चाइल्ड एरे मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल आपको पहला एरे मिला 7 का। किसका एरे मिला? 7 का। किसमें? चाइल्ड एरे के अंदर। इसमें चाइल्ड एरे के अंदर आपने चाइल्ड एरे उठाते साथ बोला एक रॉ बना दो। उसने टेबल के अंदर क्या बना दिया? एक रॉ बना दी। रॉ बनाने के बाद आपने बोला एक और लूप चलाओ। क्या चलाओ? एक और लूप। और इस दफा आप चाइल्ड एरे में से वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो? वैल्यू। अब वैल्यूज कितनी है? 4 है। ID नेम ईमेल एज कितनी है? 4 है। अब यहां पर उसने क्या किया है कि आपने TD को फॉर ईच में रखा हुआ था। अब जितनी वैल्यूज उतने TD, यानी कि कितने कॉलम्स बनेंगे? 4 कॉलम बनेंगे। और वैल्यू के अंदर जो भी आएगा वो यहाँ पर प्रिंट होता जाएगा। इसी तरह अब जब आपके पास ये लूप खत्म हुआ, दोबारा आया, अब उसने दूसरा एरे उठा लिया तैमूर वाला। फिर उसने सेम काम रिपीट किया।
फिर उसने तीसरा एरे उठा लिया, फिर सेम काम रिपीट किया। तो इस तरह से आपका टेबल जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। देखो, 2D एरे में क्या होता है, रॉज एंड कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं? रॉज एंड कॉलम्स। ये आपकी पहली रो है, ये पूरा एरे रो है पहली। ठीक है, ये दूसरा रो है, और ये तीसरी रो है। ये 1 2 3 आपका पहला कॉलम है, सात तैमूर अयान ये आपका तीसरा कॉलम, दूसरा कॉलम है, और साद @gmail.com, तैमूर और अयान @gmail.com आपका तीसरा कॉलम है, और 2019 13 चौथा कॉलम है। तो आप कॉलम्स को इनर लूप के अंदर रखोगे, बात समझ आई, और रो को आउटर लूप में रखोगे। बात समझ आई? ताकि आउटर लूप के हिसाब से उतनी ही रॉज बने जितने नंबर ऑफ एरेज हैं, और इनर लूप के हिसाब से उतने ही कॉलम्स बने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस एरे के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये काम अंजाम देना है। तो ये इस तरह से मैं आपको एम्बेड करके बताना चाह रहा था कि आप किस तरह से डेटा को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। अब बढ़ते थोड़ा एसोसिएटिव एरे की तरफ। एसोसिएटिव एरे की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ एसोक एरे के नाम से, .php। ठीक है, यहाँ पर पीएचपी की बॉयलर प्लेट ओपन कर लेते हैं। आपको पता है आप सिंपल एरे कैसे बनाते हो? आपने एक वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल डेटा नाम का, और उसके अंदर आपने ये एरे स्टोर कर दिया। ठीक है, और इसमें आपने फॉर एग्जांपल 1 कर दिया, आपने यहाँ पे 7 कर दिया, आपने यहाँ पर 7 @gmail एंड सो ऑन, कोई भी डेटा यहाँ पर आपके पास हो सकता है। इसको प्रिंट कराना है तो किसका यूज करेंगे? प्रिंट आर का। ऐसा ही है? क्या ये इको से प्रिंट होगा? नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डेटा को प्रिंट कर दिया। अब डेटा को प्रिंट करने से पहले यहाँ पर मैं प्री का यूज करूंगा। आपको पता है प्री का मैं क्यों यूज करूंगा? ऐसा ही है, प्री फॉर्मेटिंग के लिए, ताकि आपका कोड आपको फॉर्मेटेड मिले।